हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के विषय संस्कृत विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर को। तो यहाँ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपकी कक्षा 7 के विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर। तो यहाँ आपको प्राप्तांक मिलने वाले हैं अपने पेपर में 42 मार्क्स, जिसमें से आपको 42 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हम जो पेपर आपको बताने जा रहे हैं यहाँ से आपको 95% क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पूरे पेपर को आप ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करिएगा और याद करके जाइएगा, ताकि आपकी जो प्राप्तांक है 42 मार्क्स, आपको प्राप्तांक 42 मार्क्स ही प्राप्त हों और अपनी कक्षा में आप टॉप कर सकें। चलिए देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के जो प्रश्न है उनका अंक रहेगा 1 अंक। 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, और 27वां और 28वां प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी केन धारते। यहाँ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करके फिल करना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सत्येन। पृथ्वी सत्येन धारते। सेकंड है का बहुरत्ना भवती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वसुंधरा। थर्ड है दुर्बुद्धि विनश्यति पाठस्य क्रमांक क। यहाँ आंसर हो जाएगा द्वितीय। दुर्बुद्धि विनश्यति जो पाठ है कौन से क्रम का है? द्वितीय क्रम का है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो आपके पिछले गृह कार्य आए हैं, क्विज आई हैं, उनसे रिलेट ही क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में। तो यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाने हैं, जिससे आपके जो 42 मार्क्स हैं, आपके जो प्राप्तांक हैं, आपको कम से कम इस पेपर को करने के बाद में 40 मार्क्स तो अवश्य मिल जाएंगे, और 42 मार्क्स भी आप अर्जित कर सकते हैं अगर आपने ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड किया हो सभी अपने जो आपकी संस्कृत विषय है उसके विषय को अगर केयरफुली रीड किया है तो आपको 100% 42 में से 42 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कति ऋतव भवन्ति। यहाँ आंसर हो जाएगा षड। फिफ्थ है विशंति इत्यस्य हिंदी अर्थ भवति। तो यहाँ आंसर लिखेंगे 20। सिक्स्थ क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई जन्म कदा अभवत। पंडित रमाबाई का जन्म हुआ था 1858 वर्षे। सेवेंथ है कुर्मस्य किम नाम आसित। यहाँ आंसर हो जाएगा कम्बुग्रीव। एट्थ क्वेश्चन है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति किम आसित। यहाँ आंसर हो जाएगा मित्रम। नाइन्थ क्वेश्चन है दशमा ग्रह कह। यहाँ ऑप्शंस है आपको सूर्य, यम, ज्ञाता, जामाता। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा जामाता। 10th क्वेश्चन है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे वैद्यम। नेक्स्ट है मंजूषात उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ मंजूषा में आपको कुछ पद दिए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। 11th है मम शरीरे रिक्त स्थानम पादो स्तः। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा दौ। मम शरीरे दौ पादो स्तः। 12 है पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूप रिक्त स्थानम भवति। यहाँ हो जाएगा पठति। पट धातु लट लकार का प्रथम पुरुष होगा पठति। संपूर्ण जो इसके वचन रूप है वो होते हैं पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। 13 क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षार्थ रिक्त स्थान आगच्छत। कहाँ से आई थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके पंडित रमाबाई? इंग्लैंड देश से। 14 है रिक्त स्थानम वेद शब्द से पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम भवति। यहाँ आंसर हो जाएगा वेदानाम। वेदानाम वेद शब्द से पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। 15 है रिक्त स्थानम सत्यम न बुर्यात। यहाँ आंसर हो जाएगा अप्रियम सत्यम न बुर्यात। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विलोम पदानी योजत। आपको क्या करना है? विलोम पदों को मिलान करना है। 16 है उच्चे, जिसका विलोम पद हो जाएगा नीचे। मूर्ख, विद्वान, निर्धन, धनिक, मित्रम, शत्रु, दुर्बुद्धे, सुबुद्धे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरेण। यहाँ दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। 21वां प्रश्न है अनुष्यानाम महान रिपु कह आसीत। यहाँ आंसर हो जाएगा आलस्यम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। 22 क्वेश्चन है पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति। यहाँ आंसर हो जाएगा त्रीणि। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि सन्ति। 23rd क्वेश्चन है कति मासा भवति। यहाँ आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है प्रश्नानि उत्तरानि लिखत। नेक्स्ट प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। 24th क्वेश्चन है रमाया मातु नाम किम आसीत। रमा की जो माता है उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। यहाँ लिख देंगे रमाया मातु नाम लक्ष्मीबाई आसीत। 25th क्वेश्चन है प्राणान कह हराती हरती। यहाँ आंसर हो जाएगा यम प्राणान हरती। प्राण को कौन हरते हैं? यमराज। तो यहाँ लिख देंगे यम
प्राणाय हरति। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 26th क्वेश्चन है किम कृत्वा घृत पिबेत। यहाँ आंसर हो जाएगा श्रमम कृत्वा घृत पिबेत। 27 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक करिएगा क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके 5-5 अंक के हैं। यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ मिलेगा आपको 27 क्वेश्चन में एक निबंध लेखन, ठीक है, जिसमें आपको दिए जाएंगे विषय, जिसमें से आपको एक चूज करके निबंध लेखन लिखना है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है भारत देशीय अथवा मम विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम कुरु। यहाँ आपको निबंध लेखन करना है भारत देशीय से या फिर मम विद्यालय से। तो यहाँ दोनों ही निबंध लेखन देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मम विद्यालय निबंध लेखन। मम विद्यालय से नाम आदर्श सरस्वती निकेतन अस्ति एष विद्यालय नगरस्य एकस्मिन् सुरम्य स्थले स्तमतसि। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मम विद्यालय त्रय विशन्ति आचार्यः अस्ति। मम विद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः शिक्षायाम् अतीव कुशला निपुणा योग्य च सन्ति। क्रीडाया क्षेत्र अपि मम विद्यालयस्य प्रमुखं स्थानम् अस्ति। अयं विद्यालय अस्माकं गौरवास्पदम् अस्ति। तो इस तरह से ये था मम विद्यालय विषय पर निबंध लेखन। इसी तरह से हम देखेंगे भारत देश पर निबंध लेखन, जिसमें लिखेंगे भारतवर्ष अस्माकं देशः अस्ति। अयम् अस्माकं जन्मभूमि। अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति। हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति। एष उत्तरे मुकुटमणि एव शोभते। सागर अस्य चरणो प्रक्षालयति। भारतवर्षे अखिल विश्वस्य गुरु अस्ति। अनेका पवित्रतमा नद्यः अत्र वहन्ति। गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना बृहद् नद्यः अस्य शोभा वृतन्ति। अयं देशः सर्वासां विद्यानां केन्द्रम् अस्ति। अयम् अनेक प्रदेशेषु विभक्तः। अत्र विविध धर्मावलम्बिन सम्प्रदायेन जनाः निवसन्ति। अस्य संस्कृति धर्म परम्परा च श्रेष्ठा अस्ति। इयं भूस्वर्ग अपि वर्तते। ईश्वरस्य अवतारः अस्मिन् देशे सञ्जातः। वयं स्वदेशोपरि गर्वान्विताः स्मः। इस तरह से दोनों ही हमने देखे हैं निबंध लेखन। आपको कोई भी एक करना होगा तो आप एक कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा होगा मंजूषात उचित पदानि चित्वा दिनत्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखत। आपको कुछ पद दिए जाएंगे जिनसे रिलेट आपको एक प्रार्थना पत्र कंप्लीट करना है। यहाँ प्रार्थना पत्र आपका दिया गया है अवकाश हेतु 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। चलिए देखते हैं प्रार्थना पत्र। तो यहाँ प्रार्थना पत्र में सबसे पहले देखेंगे हम सेवायाम। यहाँ लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राउप्रावी विलाड़ा जोधपुरम। विषय होगा दिनत्रय से अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। यहाँ ध्यान रखिएगा आपको दिनत्रय से दे रखा है, दिन द्वय से भी मिल सकता है, 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र भी मिल सकता है। तो आप इस तरह से याद कीजिएगा ताकि आपको दोनों ही तरह से अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप कंठस्थ से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे महोदय सविनय निवेदयामि यद्य अहं ज्वरेण पीडितो अस्मि। अस्मात् कारणात् दिनत्रयं यावत् विद्यालये उपस्थितां न शक्नोमि। अतः प्रार्थये यत् दिनांक 18/12/2021 इत 21/12/2021 पर्यन्तं दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मामनुग्रहीत कुरु। यहाँ भवद्यकारी शिष्य लिख देंगे, यहाँ नाम आ जाएगा अगर लिखना होगा आपको। और यहाँ बाई साइड में आप दिनांक लिख देंगे, जिस भी तारीख को आप, जैसे 17 तारीख को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो 17/12/2021 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है अपनी ये जो प्रार्थना पत्र है इसे। तो इस तरह से हमने देखा कंप्लीट आपके 28 क्वेश्चंस। तो इनमें से आपको डेफिनेटली जैसे जो हम आपके हैं प्राप्तांक 42 मार्क्स हैं। हम यहाँ 100% तो नहीं कह सकते हैं, बट आपको 95% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप अपनी कक्षा में पूर्ण में से पूर्ण मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल की सार वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।